हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यार कि आप लोगों को क्या ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है। ना ही आप लोग फुल टू वॉच करते हो एंड ना ही कमेंट्स करते हो, ना ही लाइक करते हो। तो ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़। जिस तरह से उस चैनल को प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, वैसे इस चैनल को भी करो, इसे ग्रोन अप करने में। तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और ज़्यादा स्टोरी लेके आऊँगी। और अगर कहीं पे भी आप लोगों को स्टोरी अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ मुझे बताओ यार। अभी भी मेरे नाक बंद है और सर में दर्द है, बट फिर भी मैं इसे आज ही अपडेट करना चाहती थी, बट नहीं हो पाया, तो मैं अभी कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज़ आए तो ओके। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना आप लोग, ओके। तो फिर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग के हैंड से ही वो सूप पी रहा होता है। विंग तो पूरा मशक्कत कर रहा था उस सूप, मतलब अपने हैंड्स को जो वांगजी है उसके ग्रिप से छुड़ाने का, बट वांगजी विंग के हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब किए हुए था, जिस कारण से वो नहीं छुड़ा पा रहा था। और फाइनली वो भरा हुआ सूप का बॉल पूरा का पूरा विंग के हैंड से ही वांगजी फिनिश करता है। उसके बाद विंग उसके फेस को टैप टैप करके वो साफ़ कर देता है एंड देन वो जो बॉल था उसे उठा करके किचन में ले जाके सिंक में पटकते हुए कहता है, आह ओ गॉड, ये पोर्शन लेटा हुआ ही सही था। ये तो उठने के बाद और भी ज़्यादा बोल्ड और एरोगेंट होता जा रहा है। ये क्या बच्चा है जो मेरे हैंड से सूप पी रहा था? आह, लाल वांगजिया, लाल वांगजिया, यू आर सो क्यूरल। और ऐसा बोल करके वो मुंह बना रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पे रिंग आती है और कहता है, बॉस लबान, क्या आप आज ऑफिस नहीं आने वाले हैं? जो उसका जो जनरल मैनेजर था वो उससे कह रहा होता है, उसे टीच करते हुए। रिंग जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था इन सभी चीज़ों से, वो कहता है, सड़प 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 एंड डोंट, ओके। तो वो सेक्रेटरी कहता है, बॉस क्या हुआ, आज तो आपकी वेडिंग नाइट है ना, आपको तो एक्साइटेड होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, आपने मुझे जो काम दिया हुआ था मैं उसी पे लगा हुआ हूँ, तो अगर आप चाहे तो विंग वापस से झलाते हुए कहता है, शट अप एंड पूरा ख़त्म करने के बाद ही मुझे रिपोर्ट करना, ठीक है? उसके बाद वो सिंह को पकड़े ही वापस से कर्स कर रहा था खुद को और वांगजी को भी। वही वांगजी जो कि थोड़ा टाइम हो गया था विंग को बेडरूम से बाहर गए हुए थे, तो उसे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि ये पर्सन अभी जस्ट बाहर गया है, मतलब कुछ टाइम हो गया है और अभी आ क्यों नहीं रहा है। तो वो जैसे तैसे करके बेड से उतरता है। हाँ, वो कि हालांकि वो ठीक हो गया था, बट फिर भी वो अभी वीक था। तो वो जैसे तैसे करके उठता है एंड उठ के वो बाहर जाने का ट्राई कर रहा था। तो धीरे धीरे बेड को पकड़ते पकड़ते वो बाहर आ रहा होता है। जैसे ही वो डोर ओपन करने वाला था वैसे ही वीक डोर ओपन कर देता है और अंदर आ जाता है। ये देख के जो लाल वांगजी था वो अनबैलेंस्ड हो गया था और वो गिर जाता है। वो जैसे ही गिर रहा होता है तो वो विंग को, मतलब शर्ट्स को वो ग्रैब कर लेता है, जिस कारण से वो विंग को लेके भी गिर जाता है। विंग उसके ऊपर था और उन दोनों में वो सडन सा किस हो जाता है, जैसे फिल्मों में होता है उसी तरह से। ये देख के तो विंग शॉक, ये क्या हो गया। वहीं ये देख के लाल वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, बिकॉज विंग के जो लिप्स थे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। और ये देखने के साथ मतलब उसे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था ये कि, चूँकि हालांकि ये दोनों का फर्स्ट किस था, एक्सीडेंटली ही सही, बट था तो दोनों का फर्स्ट किस ही। तो लाल वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तो धड़फड़ा करके विंग उसके ऊपर से उठ जाता है और फिर इधर उधर अपना मुंडी घुमाने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। वही लाल वांगजी तो बोल था, वो फूल ठू आँख गड़ाए विंग को ही देख रहा होता है। और फिर वो कहता, क्या तुम मुझे नहीं उठाने वाले हो? हाँ, तुम्हें पता है ना मैं अभी भी वीक हूँ, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और ऐसा कह के वो जो वांगजी था वो विंग को घूरने लगता है। विंग के पास भी कोई अभी ऑप्शन तो था नहीं, तो वो ना चाहते हुए भी वांगजी को हाथ देता है एंड उसे वांगजी पकड़ के उठ के खड़ा होता है। फिर वापस से विंग उसे धीरे धीरे ले जा कर के बेड पे बैठाता है, फिर आराम से। और उसके बाद पैर को ऊपर करने ही वाला होता है तो वांगजी उसे टीज करते हुए कहता, इतना तो मैं खुद कर ही सकता हूँ, ऐसे थैंक्स।
तो विंग भी सिर्फ कहता हाँ ठीक है, और इतना कह के वो फिर जो दूसरी साइड जो पिल्लो था वो उसे उठाता है और उठा करके वहाँ से जाने लगता है। तो इस पे वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है मैं वहाँ सोफे पे सोने जा रहा हूँ। तो इस पे वांगजी उसे कहता है तुम चाहो तो यहाँ सो सकते हो, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है ना। विंग जो कि ऑलरेडी एम्बैरेसमेंट में था, तो वो कहता है नहीं ठीक है, मैं वहाँ सो जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल करके वो सोफा पे चला जाता है और सो जाता है। मतलब विंग को इस तरह से सोता हुआ देख के लाल वांगजी उसे प्रेशर नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो भी उसे वैसे ही छोड़ देता है। वहीं विंग सोफा पे आराम से लेट गया था, उसने अपने ऊपर अपने चेस्ट तक कंबल डाल लिया था और अपने हेड पे वो अपने हैंड को रख करके सो जाता है। वांगजी भी जो कि पूरा दिन तो ऑलरेडी वो बेड पे था ही, तो वो जब तक सो नहीं जाता है और जब तक वांगजी को नींद नहीं आ जाती है फिर से, तब तक वो मतलब विंग को देख रहा होता है और सोच रहा होता है तुम जैसा दिखते हो तुम वैसे हो नहीं, आखिर में तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो और तुमने मुझसे शादी क्यों किया है, इसका पता तो मैं लगा ही लूँगा। और फिर वो सो जाता है। अब अगले दिन सुबह विंग की नींद एज यूजल 6 बजे खुल जाती है और वो अपना मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद वांगजी के पास आता है तो देखता है कि उसका हस्बैंड सोते हुए एक क्यूट पपी के जैसे लग रहा है। उसे देख करके विंग का दिल ना चाहते हुए भी वापस से धड़कना स्टार्ट कर देता है और वो खुद को स्लैप लगाते हुए कहता है नो 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 नो, ये क्या सोच रहे हो, तुम ऐसा नहीं सोच सकते। वो अपने मन में बोल रहा था ये बातें, तुम इसके प्यार में नहीं पड़ सकते, तुम्हें पता है ना जब वो बुक मिल जाएगी और जब तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी सबके, तब वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा या फिर तुम्हें जान से ही मार देगा। तुम्हें उसके प्यार में नहीं पड़ना है। दिस इज़ रिडिकुलस। वी क्या कर रहे हो तुम? उसके बाद वो फिर वांगजी के हेड को टच करता है तो देखता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी वांगजी अपनी आइज़ खोल लेता है और विंग को देखने लगता है। ये देखिए तो विंग फुल टू शॉक कहता है तुम उठ गए हो? तो इस पे वांगजी कहता है हाँ कब का, मैं तो बस तुम्हें नोटिस कर रहा था कि तुम कहीं मुझे किस तो नहीं करने वाले हो मेरे इतने हैंडसम से फेस को देख करके। इस पे विंग मुंह बनाते हुए कहता है मैं तुम्हें किस क्यों करूँ भला, और इतना बोल करके वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी वांगजी जान को हैंड को पकड़ता है और उसे वापस से अपने ऊपर गिरा लेता है। ये देख करके तो जान वापस से शौक और वो अपने हैंड्स को छुड़ाने का फुल टू ट्राई कर रहा था, बट जान नहीं छोड़ता, उसे उल्टा फ्लिप ऑन कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उन दोनों की बॉडी आपस में बुरी तरह से प्रेस हो रही थी और वांगजी जानबूझ करके विंग के बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस कर रहा होता है, जिस वजह से विंग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। उसके बाद वांगजी विंग के फेस को टच कर रहा होता है और टच करने के साथ ही मतलब स्क्रैच लगा रहा होता है विंग, जो कि मेकअप द्वारा वैक्स के द्वारा उसने अपने फेस को थोड़ा सा अगली बनाया हुआ था। तो ये देख के विंग थोड़ा डर जाता है, फिर वो अपने मुंडी को छटपटाने लगता है और इधर उधर करने लगता है और कहता है मिस्टर वोंग आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ लीव मी। तो ये सुनकर वांगजी कहता है तुम मुझे हस्बैंड कह सकते हो, आफ्टर ऑल हम दोनों शादीशुदा हैं। और इतना कह के वो उसकी कान की तरफ झुकता है और उसके एयर लॉब्स को बाइट कर लेता है। ये बाइट करने के साथ तो विंग की पूरी बॉडी सिवक करने लगी थी और वो एक स्पार्क जो उसकी बॉडी में दौड़ गया था, इस वजह से वो अपनी आंखों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली क्लोज कर लेता है। वहीं वांगजी जो कि विंग की इस हरकत को नोटिस कर पा रहा था, तो वो समझ गया था कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो उसे टीच करते हुए दोबारा से अपनी गर्म सांसों को उसकी कान के पास ही एक सील कर रहा होता है एंड उसके जो एयर लॉब्स थे उसे लीक कर रहा होता है। जैसे तैसे करके विंग अपनी सांसों को मैनेज करते हुए वापस से कहता है मिस्टर वोंग प्लीज़ लीव मी ना। मैं इतना कह के वो कुछ नहीं कह पा रहा था। तो इस पर वांगजी था, वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है? क्या मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मेरा करीब होना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है?
तुम भूल रहे हो कि हम दोनों शादीशुदा हैं। गॉट इट? इतना कह के वांग जी उसके ऊपर से उठ जाता है और उठ करके सीधे वॉशरूम चला जाता है। विंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये जस्ट अभी क्या हुआ और वांग जी क्यों उससे नाराज़ हो गया। वो तो बस वांग जी के प्यार में नहीं पड़ सकता था, उसे अपनी दूरियों को मेंटेन करना था, ना कि उसके करीब जाना था, इसीलिए उसे वो अवॉइड कर रहा था। बट ये बात भी सच थी कि जब भी वो उसके करीब आता था वो उसकी ब्यूटी में खो जाता था, उसके हैंडसम फेस में खो जाता था। हालांकि दोनों के एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, बट फिर भी वो उसे एडमायर करने लगा था। कहीं ना कहीं ये बात विंग भी समझ पा रहा था। फिर वो अपने आप को अपने इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद वो सीधे किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार करता है और उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट को डाइनिंग एरिया में जाके लगा देता है और वहाँ बैठ के वो मतलब वांग यीबू का वेट करने लगता है कि अगर वो फ्रेश हो जाए तो वो बाहर आ जाए। बट वो देखता है कि 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, बट अभी भी जो लानवांग जी था वो नहीं आया है। तो वो सीधा बेडरूम में जाता है और जाने के बाद चेक करता है कि वांग जी कहाँ है। वांग जी अभी भी शॉवर ही ले रहा था, वो बेडरूम में आया ही नहीं था। तो जब वो देखता है पानी अभी भी वॉशरूम में गिर रहा है, मतलब पानी का साउंड वो सुनता है, तो वो समझ जाता है कि वांग जी अभी भी वॉशरूम में ही है। तो वो वहाँ से पलट के जाने लगता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि क्या तुम हो? मैं टॉवल लेके नहीं आया हूँ, प्लीज़ मुझे टॉवल पास करा दोगे? तो ना चाहते हुए भी टॉवल लेता है एंड वॉशरूम का डोर ओपन करके वो अंदर जाता है। और जाने के बाद वो अपना सर नीचे किए हुए था ताकि वो वांग जी को ना देख सके। अंदर जाता है तो देखता है वांग जी फुल लेके था और वो उसके सामने ऐसे ही खड़ा था। ये देखने के बाद तो वी का मुंह बन जाता है पूरा एकदम रेड और वो सीधे चीखते हुए कहता है नो, और वो उल्टा घूम जाता है। और उल्टा घूमने के साथ ही वो कहता है तुम इतनी ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हो? इस पे वांग जी पीछे से आके हक कर लेता है वी को और कहता है तुम फिर से भूल गए, हम दोनों ऑलरेडी मैरिड है ना, तो फिर मैं सीमलेस हुआ तो क्या हुआ? हाँ। तो भी जैसे तैसे करके खुद को वांग जी से छुड़ाता है और छुड़ाने के बाद फटाक से बाथरूम से बाहर आ जाता है और डोर बंद करने के साथ ही डोर पे टिक जाता है और अपने हाथ पे अपने हैंड्स को रखते हुए कहता है हाँ ये मुझे सच में मार डालेगा। ऐसे ऐसे कौन भला नेकेड सामने आता है? गॉड। और वो वापस से रिकॉल कर रहा होता है कि उसने अभी जस्ट क्या देखा। हालांकि उसने पूरा तो नहीं देखा था वांग जी को, बट उसने उसे नेकेड देखा था। और वो वापस से अपने दोनों गालों पर खुद को थप्पा लगाते हुए कहता है नो 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 नो, काम डाउन। और ऐसा करते वक्त वो पूरे रूम में इधर से उधर चल रहा होता है और कहता है आज तक तुमने इतने सारे पॉन्स मूवी देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी है, खुद को सेटिस्फाइड भी किया है, बट ऐसे स्टीन फीलिंग कभी भी तुम्हारे अंदर नहीं आई। तुम ऐसे किसी को देख के हार्ड नहीं हो सकते हो विंग। दिस इज रिडिकुलस, गेट लॉस्ट। और वो अपने थिंग्स जो उसके दिमाग में आ रहे थे उसे कहते गेट लॉस्ट ऐसा करके वो भूल रहा होता है। उसके बाद वो फिर से अपने आप को शांत कराने के लिए वापस से किचन में आता है और ठंडा पानी ढूंढने लगता है। उसे ठंडा पानी तो नहीं मिलता, बट हाँ कुछ जूस रखा हुआ था जो बहुत ठंडा था। वो जल्दी से 2-3 को निकालता है एंड देन उसको ओपन करके पीना चालू कर देता है। वो पी तो रहा था बट उसकी जो हार्मोन्स थे अभी भी वो काम डाउन नहीं हो रहे थे, वो अभी भी फुल टू एक्साइटेड हुए जा रहा था। ये सोचने मात्र से ही वो गटागट 3 जूस की बॉटल्स को ख़त्म कर देता है। उसके बाद फिर अपने शर्ट्स को ऐसे हवा में झुलाते हुए कहता है गॉड मैं काम डाउन क्यों नहीं हो रहा हूँ। ऐसा करके वो दोनों मतलब अपने हैंड से उस क्या बोलते हो आइसलैंड को, किचन आइसलैंड को वो ग्रैब किए हुए था और ऐसे सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे कोई है। तो वो जैसे ही पलट के देखता है तो वो उसे आइसलैंड की तरफ ही धक्का दे देता और कहता है तो तुम्हें हॉट फील हो रहा है, इंटरेस्टिंग। ऐसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मुझे बस देखोगे और तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो विंग जो कि वहाँ से भागने के फिराक में था तो वहाँ से खसकने का ट्राई करता है। तभी
वांग जी उसके हैंड्स को ग्रैब कर लेता है, फिर उसके सेकंड हैंड को ग्रैब करके दोनों हैंड को पीछे ले जा करके अपने एक हाथ से उसे पिन कर देता है और फिर पूरा प्रेशर उसे उसकी बॉडी को आइसलैंड पे कर देता है एंड उसके करीब आते हुए उससे कहता है ईबो सॉरी वांग जी जो कि अभी उसने बस नीचे पजामा ही पहना था और ऊपर का बॉडी अभी भी उसका नेकेड ही था, और उसके करीब आते हुए फिर से उसके फेस को छूते हुए कहता है तुम्हें पता है क्या। फिर उसके करीब झुकते हुए उसकी कान के पास जा करके उससे हल्की वॉइस भी कहता है तुम जैसे दिखते हो ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल वर्ड सुनने के बाद भी स्ट्रगल करते हुए कहता है ब्यूटीफुल वर्ड मैं और ब्यूटीफुल, मैं तुम्हें क्या लड़की लग रहा हूँ हाँ। और ऐसे ऐसे मुझे तुमने क्यों पकड़ा, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। और तुम ये क्या करते हो, जब देखो तुम मुझे अपनी करीब खींचते रहते हो। तुम्हें पता है ना हम दोनों बस हस्बैंड हैं, मतलब मैरिड है, हमारे बीच वो सब कभी कुछ नहीं हो सकता। तो वांग जी था वो विंग की हैंड को छोड़ देता है एंड उसके बाद थोड़ा पीछे होते हुए अपनी बॉडी को वो ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। तो विंग जो था वो भी कंफ्यूज किए अपने आप को, ऐसे क्यों घूर रहा था। वहीं वांग जी अपने हैंड्स को, अपने लेग को, अपने मतलब पूरे बॉडी पार्ट को ऐसे ऐसे घूर रहा होता है और उसके बाद घूर लेने के बाद वो वापस से विंग के पास आता है। विंग जो कि अभी भी आइसलैंड से टिक के ही खड़ा था, हाँ, उसके हैंड्स को उसने इतना जोर से ग्रैब किया था कि उसके हैंड्स में पेन होने लगा था, बट फिर भी वो अभी भी वहाँ पे टिक के खड़ा ही था। फिर अपने दोनों हैंड को जो वांग जी था वो आइलैंड पे डालते हुए उसके करीब पूरा झुकते हुए, जो कि अब जो विंग का आधा बॉडी आइलैंड पे ही चला गया था, तो उसकी तरफ झुकते हुए कहता है देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्या मेरी बॉडी में कहीं से भी तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ बिगड़ा हुआ है, आड़ा टेढ़ा है या कुछ खराबी है। हाँ ये बात अलग है कि मैं पहले पैरालाइज था, मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी, और बट अभी अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इस पे विंग जो था वो जान को मॉक करते हुए कहता है आह, क्या सच में तुम मुझे सेटिस्फाइड कर सकते हो क्या तुम्हारे अंदर। उसके बाद विंग थोड़ा सा ब्रेव बनते हुए अपनी एक उंगली को जो वांग जी के चेस्ट था उस पर पिंच करते हुए कहता है क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी ज़्यादा एनर्जी बची हुई है अंकल। अब अंकल बहुत सुनने के साथ ही वांग जी का मुंह बन गया था और वो कहता अंकल। तो विंग कहता हाँ अंकल, तुम मुझसे एज में 10 साल बड़े हो तो तुम मेरे अंकल हुए ना। तो वांग जी कहता व्हाट नॉनसेंस, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना कि अंकल। तो विंग वापस से कहता है अंकल अंकल अंकल। वांग जी को अंकल बहुत सुन करके बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो कहता है जस्ट शट अप। तो वो जोर से बोला था तो विंग डर गया था, तो वो कहता है तो और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद वापस से वांग जी उसे वापस से पुश करता है आइलैंड पे एंड देन उसके हैंड्स को पीछे मोड़ते हुए फिर उसकी मुंडी को अपने एक हैंड से अपनी ओर करता है और फिर वापस से उसे पैशनेटली किस करने लगता है। ये किस इतना ज़्यादा डिपेंड तो नहीं था, बट हाँ वांग जी जो कि अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था विंग के मुंह से अंकल सुन करके, तो उसके लिप्स को बाइट कर लेता है जिस कारण से उसके लिप से ब्लड आने लगे थे। तो और उसके बाद विंग ने अपना मुंह खोल दिया हुआ था, उसके बाद वो उसके टंग को सक करने लगता है। सक करने के साथ उसके ब्लड को भी वो मतलब सक कर रहा था, जो कि वो किस को ब्रेक नहीं करना चाहता था। तो वो दोनों चीज़ें कंटिन्यू कर रहा था, उसके लिप्स को भी सक कर रहा था, उसके टंग को भी सक कर रहा था। वहीं विंग पहले तो स्ट्रगल कर रहा था और उसे पेन हो रहा था जब उसने उसके लिप्स को बाइट किया था, बट कुछ सेकंड बाद ही वो किस में वो मेल्ट हो जाता है और वो डिनाई नहीं करता और वांग जी को किस करने देता है। कुछ देर तक किस करने के बाद वी और ईबो दोनों किस को ब्रेक करते हैं। दोनों हैवी सांसें ले रहे होते हैं और अपनी सांसों को थामते हुए जो वांग जी था वो विंग से कहता है आर यू सेटिस्फाइड, या फिर मैं तुम्हें बेड पे ले जाके बताऊँ। तो विंग तो फुल टू शॉक हो गया था कि ये भी मुझे बेड पे ले जाएगा, नो। तो उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाता है और वॉशरूम जा करके अपने लिप को वो कॉटन बड से साफ करने लगता है, बिकॉज ब्लड अभी भी आ रहा था। उसके बाद वो उस पर क्रीम अप्लाई करता है जिससे कि ब्लड बंद हो जाए, और उसके बाद वो वापस से वो
डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है, जो कि उसकी ड्यूटी थी एज ए हस्बैंड कि वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, और इसी वजह से वो शादी करके लाया भी गया था। तो वो ना चाहते हुए भी 2 प्लेट में खाना निकालता है और लगा के वेट कर रहा था कि अब वांग जी आए और खाना खाए। वांग जी जो कि विंग उसे धक्का देके भाग गया था, तो वांग जी को लगा शायद कि उसका किस करना विंग को पसंद नहीं आया, इसी वजह से उसने उसे धक्का दिया। तो वो नाराज़ हो गया था और नाराज़ होकर बेडरूम में चला गया। विंग फिर से कुछ देर तक वेट कर रहा होता और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था बिकॉज उसे बाहर भी जाना था। बट यहाँ तो कुछ और ही सिनेरियो चल रहा होता है, जिस वजह से वो प्लेट उठा करके बेडरूम में लेके आता है। तो देखता है विंग ड्रेस्ड अप हो रहा है, तो वो उसके पास प्लेट लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? तो इस पे जो वांग जी था वो कहता है, आह, क्या तुम मुझे सच में खिला के मार डालना चाहते हो? तो विंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों टॉन्ट कर रहा है। तो वो कहता है, मैंने तुम्हारे खाने में पॉइजन नहीं मिलाया है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें खा के बताता हूँ। फिर वो उसमें से कुछ बाइट्स लेके खाता है और कहता है, हैप्पी, अब तुम खा सकते हो ना? और ऐसा बोल करके वो प्लेट को वहीं पे ड्रेसिंग टेबल के पास ही रख के चला आता, जो कि वांग जी को भी बुरा लग रहा था कि उसने क्या कह दिया विंग से। बट फिर भी उस प्लेट को वो उठाता है और बेड पे बैठ के उसे खाने लगता है। उसे विंग के बने हाथ का खाना का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो सभी चीज़ों को सफाचट करके खा जाता है और उसे पेट भर जाने के बाद उसे अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद फिर वो अपना मुंह बना लेता है एंड बना के बाहर वापस आता है, जो कि वो अभी भी नाराज़ था उससे, और सीधे जाने लगता है। इस पे विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी कहता है, तुमसे मतलब, तुमने तो मुझे अपना बस हस्बैंड नाम के लिए माना है ना, तो फिर अच्छा हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। ऐसा बोल करके वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, और उसकी लाइफ ऐसे मिस्टअप कैसे हो रही है, और ऊपर से उसकी हार्टबीट उसका साथ क्यों नहीं दे रही है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। दैन उसके बाद फिर वो अपने घर का जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करता है और बेडरूम वुडरूम को भी, और जितने भी एयर फ्रस्टर से उन सभी में से वो रेमो ऑयल को निकाल के फ्रेश ऑयल को फिल करता है। और एक सीसीटीवी फुटेज, मतलब अब बेडरूम में तो नहीं लगा था, बट हाँ बाकी सभी जगह पे जो लगा हुआ था ऊपर से वो अलग से लगाता है ताकि वो उसकी निगरानी कर सके। उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाता है, और जो कि वो बाहर आने के बाद जो उसका जो पर्सनल असिस्टेंट था उसे आके, वो कैफ़े में आया था, वो कंपनी नहीं गया था अभी, तो आके उसे कहता है, बॉस ये रही रिपोर्ट, और आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था। फिर उसके बाद जो विंग था उस रिपोर्ट को ओपन करता है और सभी चीज़ों को पढ़ लेने के बाद कहता है, वेल डन, और मुझे ये बताओ कि जो भी इन्वेस्टर्स थे क्या उन सब से बात हुआ, क्या वो लोग माने इन्वेस्ट करने के लिए? तो बोलता है कि बॉस वो लोग बहुत कम पे माने हैं परसेंटेज रिटर्न करने के लिए, अब हमें क्या करना चाहिए? तो विंग कहता है, ओ अच्छा, तो वो लोग हमारे साथ ही ट्रिक खेलना चाहते हैं, कोई नहीं। अब मुझे दूसरी ये बताओ कि वो पेंटिंग जिसकी आर्ट एग्जीबिशन लगने वाली थी उसका क्या हुआ? हमें कुछ एंटिक चीज़ों को भी वहाँ पे सेल करना है। तो इस पे वो जो मैनेजर पर्सनल असिस्टेंट था विंग का, वो बता देता है सभी चीज़ें। उसके बाद कहता है, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना, मैं अभी जा रहा हूँ। और इतना बोल करके वो विंग फिर अपने एक छोटे से ऑफिस में आ जाता है, जो कि वो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करता था। तो उसके बारे में मैंने पहले जैसा कहा था, वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर में बाद में जाके सभी चीज़ें सामने होगी, तो ज़्यादातर किसी को पता नहीं होती थी। और वो वॉल्स की सफाई करने लगता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा एंटीक था। उसके बाद वो एक एक चीज़ को उठा उठा करके देख रहा होता है और सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करने में लगा होता है। उसके बाद वो एक पेंटिंग को देखता है जो बहुत ही पुरानी पेंटिंग थी और अभी उसका एग्जीबिशन होना था, तो वो सभी चीज़ों को देख रहा होता है। ये सब करते हुए उसको मतलब शाम हो जाते, लगभग 4 बज जाते हैं। तभी उसके फ़ोन पे रिंग होता है, जिस पे अचिंग का कॉल आ रहा था। तो वो फ़ोन पिक करने के साथ ही कहता है, हाय डूड। तो उधर से अचिंग भी कहता है, हाय। वो बहुत सैड लग रहा था, तो इस पे जो विंग था वो उसे पूछता है, क्या हुआ? तो वो कहता है, हाँ मेरा बेटा, मैं आज उसे स्कूल पिक करने नहीं गया, इसी वजह से मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आता है इन लेडीज़ लोगों का ना, मुझे पता नहीं चलता कब मूड स्विंग्स होते रहते हैं। सो ये बात सुनने के बाद विंग बहुत दांत फाड़ के हंस रहा होता है। तो उस पर कहता है, हाँ हाँ तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, एक बार तुम्हारा भी जब खुद का बच्चा होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो इस पर विंग
चुप हो जाता है एकदम से, हंसना बंद कर देता है और नॉर्मल होते हुए कहता है ठीक है मैं नहीं कह रहा, तो क्या तुम फ्री हो? तो आचिंग कहता हाँ मैं फ्री हूँ और अभी फ़िलहाल से घर पे हूँ, बट मेरा मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ। तो वो कहता ठीक है फिर आओ। ऐसा बोल करके वो लोग क्लब आते हैं। क्लब आने के बाद हल्का हल्का वो लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद आचिंग और विंग दोनों डांस फ्लोर पे जाते हैं और डांस करते हैं, फ्लोर तोड़ के डांस करते हैं। वो लोग बहुत इंग्लिश गानों पे बहुत सारे डांस कर रहे होते हैं। तभी जो वांगी वो लाल वांग जी का सॉरी वांगी वो बोल रही, लाल वांग जी का जो मैनेजर था वो देख लेता है विंग को कि वो किसी और के साथ में डांस कर रहा है, जो कि वो वहाँ पे आया हुआ था, मतलब किसी से मीटिंग करने के लिए आया हुआ था वो। तो वो देखता है तो वो पहले तो फ़ोन करके बता देता है लाल वांग जी को कि बॉस आपकी हस्बैंड, पहले तो बोलता है नहीं बॉस आपकी वाइफ क्लब में है। तो वांग जी का रिएक्शन था हैं वाइफ, अब वाइफ कहाँ पे आ गई? उसके बाद फिर कहता नहीं नहीं बॉस वो आपके हस्बैंड क्लब आए हुए हैं और किसी मैन के साथ डांस कर रहे हैं। तो वांग जी का रिएक्शन तो एकदम फ्रॉन वाला था। फिर वो फ़ोन कट करने के बाद वांग जी को पिक्चर क्लिक करके सीन कर देता है जिसमें जो जियांगजिंग था और विंग दोनों डांस कर रहे होते हैं वो वाला। अब वो दोनों झूम रहे थे, तो झूमने के टाइम में तो बॉडी ऐसे ऐसे मूव होती है तो एक दूसरे से टच हो ही जाती है। तो उस मैनेजर ने एन वक्त पे पिक्चर क्लिक किया हुआ था, जिस वजह से उसकी एंगल ऐसी बन रही थी। पिक्चर देखने के बाद तो वांग जी पूरा का पूरा लाल पीला हो गया था गुस्से की वजह से, और वो कहता है विंग तुम मेरे पीछे ये सब भी करते हो? और उसके बाद वो फ़ोन को पटक देता है एंड उसके बाद वो ऑफिस में जो भी काम था उसे चेक करने लगता है, जो कि वो लगभग 1-1.5 महीने से ऑफिस नहीं आया हुआ था। तो उसकी ऑफिस वर्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। तो रात के 11 बजे तक काम करता है। तब तक विंग भी वापस घर आ चुका था। जब वो घर आता है तो देखता है कि लाल वांग जी अभी तक नहीं आया है, तो उसे थोड़ा सा चिंता हो रहा था। तो वो उसके नंबर पर कॉल करता है, जो कि लाल वांग जी उससे नाराज़ था, तो वो उसके कॉल को पिक नहीं करता है एंड देन मतलब उस फ़ोन को वो साइलेंट कर देता है ताकि जाओ तुमको करना है करो, मैं तो उठाने वाला नहीं हूँ। वहीं विंग तो थोड़ा परेशान हो गया था कि 11 बज चुके हैं और वो अभी क्यों नहीं आया। उसे वो अभी इतना ज़्यादा रिकवर भी नहीं हुआ है। हाँ उसकी बॉडी काम कर रही है, बट वो कभी भी अगर केयरलेस हुआ तो कुछ भी हो सकता है। उसे थोड़ी सी चिंता हो रही थी। तो वो अपने रूम में फ्रेशन अप होने के बाद, ड्रेस चेंज करने के बाद, नाइट ड्रेस वेयर करने के बावजूद भी वो मतलब रूम की लाइट्स को ऑफ कर देता है और उसके बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मतलब बेड पर लेटता, फिर उठ के बैठ जाता और इधर उधर चल रहा होता है ताकि वो मतलब एक बार वांग जी घर आ जाए उसके बाद वो सो जाए। अब लगभग 12 बज चुके थे, वांग जी अभी तक भी नहीं आया हुआ था। 12:30 होने वाले थे तभी विंग को हल्की हल्की नींद आनी स्टार्ट हो चुकी थी। वो सोफा पे बैठा हुआ ही मतलब लेटा हुआ था। तभी उसे डोर ओपन होने के साउंड सुनाई देता है, तो वो फटाक से उठ के बैठ जाता है और नींद में ही बोलता है वांग जी क्या तुम हो? वांग जी जो कि अभी भी बहुत गुस्से में था, वो उसकी ओर देखता भी नहीं है और चुपचाप से अपना नाइट वेयर वाला ड्रेस लेता है और उठा करके वॉशरूम में चला जाता है। विंग को ये उम्मीद नहीं थी कि ये रूड पर्सन उसे कम से कम जवाब भी नहीं देगा, बट फिर भी वो वहाँ बैठा रहता है जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। वांग जी पूरे 15 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर आता है और आने के बाद वो तौलिए से अपने मुँह को पूछ रहा था, तो देखता है कि विंग अभी भी उसका वहाँ बैठा वेट कर रहा है। तो फिर विंग वहाँ से उठता है और उठ के चला जाता है बाहर। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये बाहर क्यों चला गया। उसके बाद विंग जाता है किचन में और खाना गर्म करता है और खाना गर्म करके लेके आता है और उसको देते हुए कहता है क्या तुम कुछ खा चुके हो? अगर तुम कुछ खा के आए हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं खाए हो तो ये तुम खा सकते हो, और प्लेट को उसके आगे कर देता है। वांग जी को ये अच्छा लगता है देख करके, पर वो उसे नाराज़ था तो वो झूठ बोल देता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तभी वांग जी के पेट से गुरगुर की आवाज़ आती है और विंग उसकी पेट की ओर देखता है और फपक के हंस देता है ऐसे करके। और ये देखने के बाद तो अभी फ़िलहाल से वांग जी को एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, तो वो प्लेट को ले लेता है और पलंग के दूसरे साइड जाके बैठ जाता है एंड देन उसको खाना स्टार्ट कर देता है। विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से वो उसे कुछ कहे या बात करे या कुछ भी, बट नहीं कहता।
वो चुपचाप खा लेता है और प्लेट को वहीं साइड वाले टेबल पे प्लेस कर देता है। एंड देन उसके बाद वो हैंड वॉश करके आता है और बेड पे जाके लेट जाता है अपनी जगह पे। ये देख के तो विंग को मतलब थोड़ा अजीब तो लगता है, बट फिर भी वो मतलब उम्मीद कर रहा था कि शायद से वांग जी उसके पास आए, उससे बात करे, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो वो भी अपनी जगह पे जाके लेट जाता है और वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी जो कि देख रहा था कि विंग उसे ही घूरे जा रहा है। वांग जी सोचता है कि अभी उसे अवॉइड ही करना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है मुझे, और ऐसा सोच करके वो अपनी आंखें बंद करता है। फिर दूसरी तरफ मुंह करके वो लेट जाता है, जो कि उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी और उस पिक्चर वाली बात को लेकर के ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए जा रहा था। और वही विंग वो तो फुल टू कंफ्यूज कि ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, ये तो आज ही ऑफिस गया है बट ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा बोल करके वो भी सोफा पे दूसरी तरफ मुंडी घुमा करके सो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी लाइन अच्छी लगती है यार, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट ना, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस प्लीज़। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल को हिट करो ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तब तक ले स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।